एक समय की बात है, आज से करोड़ों साल पहले, जब इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। धरती पर सिर्फ विशाल महासागर थे। उन महासागरों में छोटे छोटे जीव, पौधे और सूक्ष्म जीव तैरते थे। धीरे धीरे जब ये जीव मरते गए, तो ये समुद्र की तलहटी में जमा होने लगे। हजारों साल, लाखों साल और फिर करोड़ों साल। ऊपर से मिट्टी और रेत की परतें चढ़ती गई, नीचे दबाव बढ़ता गया, तापमान बढ़ता गया और फिर कुछ जादुई हुआ। ये साधारण जीव बदलने लगे, एक काले चिपचिपे तरल में, जिसे आज हम कहते हैं पेट्रोलियम। इमेजिन कीजिए, धरती के हजारों मीटर नीचे एक अंधेरी दुनिया, जहां चट्टानों के बीच तेल और गैस के भंडार छुपे हुए हैं। इन्हें कहते हैं रेजर्वॉयर्स। लेकिन ये तेल ऐसे ही बाहर नहीं आता। इसे निकालने के लिए इंसान ने बनाई सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। रात का सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा और उस अंधेरे को चीरती हुई तेज रोशनी। धरती के बीचों बीच खड़ा है एक विशाल ढांचा, एक ऑयल रिग, जहां इंसान धरती के सीने से उसका सबसे कीमती खजाना निकालने की कोशिश कर रहा है। ये काम आसान नहीं है। हजारों मीटर गहराई तक एक लोहे की नुकीली ड्रिल धीरे धीरे पत्थरों को काटती हुई नीचे उतरती है। हर सेकंड भारी दबाव, तेज गर्मी और जानलेवा खतरा। हेलमेट पहने हुए मजदूर रात दिन बिना रुके काम करते हैं। उनकी आंखों में थकान है, लेकिन दिल में एक ही लक्ष्य, तेल निकालना है। जैसे जैसे ड्रिल नीचे जाती है, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जाता है। कभी गैस का अचानक फटना, कभी जमीन का दबाव, कभी मशीन का फेल होना। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। और अगर ये काम समुद्र के बीच हो, तो खतरा और भी बड़ा हो जाता है। समुद्र के ऊपर तैरता हुआ एक प्लेटफॉर्म, जिसे कहते हैं ऑफशोर ऑयल रिग। नीचे गहराई में लाखों टन पानी और उसके नीचे छुपा हुआ तेल। इमेजिन कीजिए, तूफानी हवाएं, ऊंची ऊंची लहरें और उनके बीच खड़े होकर इंसान मशीन चला रहा है। ये सिर्फ काम नहीं है, ये एक जंग है। जब ड्रिल सही जगह पहुंचती है, तो एक जोरदार दबाव के साथ काला तेल तेजी से ऊपर आने लगता है। यही पल होता है जिसका इंतजार महीनों से किया जा रहा था। लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो निकला है वो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, जिसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुबह की हल्की रोशनी और दूर तक फैली हुई पाइपलाइनें, एक विशाल शहर जैसा ढांचा, जिसे कहते हैं रिफाइनरी। यहीं पर कच्चा तेल अपना असली रूप बदलता है। क्रूड ऑयल, यानी वो काला गाढ़ा तरल जो धरती से निकाला गया था, इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें मिलावट है, भारी तत्व है और कई अलग अलग केमिकल्स। अब शुरू होता है असली खेल। क्रूड ऑयल को डाला जाता है एक विशाल टावर में, जिसे कहते हैं डिस्टिलेशन कॉलम। ये टावर अंदर से आग की तरह गर्म होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, तेल के अलग अलग हिस्से अपने अपने वजन के हिसाब से अलग होने लगते हैं। नीचे सबसे भारी चीजें जैसे डामर, एस्फाल्ट, ऊपर हल्की चीजें जैसे एलपीजी गैस और बीच में सबसे कीमती हिस्सा पेट्रोल और डीजल। इमेजिन कीजिए, एक ही कच्चे तेल से निकाल लिए जाते हैं पेट्रोल, डीजल, गैस, डामर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब इन सभी को और साफ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, ताकि ये इंजन में सही तरीके से जल सके। इसमें मिलाए जाते हैं खास केमिकल्स, ताकि पेट्रोल ज्यादा ताकतवर बने। इसे कहते हैं ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाना। अब तैयार है एक साफ, हल्का, ज्वलनशील तरल, जिसे हम कहते हैं पेट्रोल। समुद्र के बीच एक विशाल जहाज, जिसका आकार किसी शहर से कम नहीं। ये है ऑयल टैंकर। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां तेल की भरमार है, जैसे सऊदी अरब, इराक, यूएई,
रूस, यही देश दुनिया को तेल सप्लाई करते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल विदेशों से खरीदता है। इमेजिन कीजिए, हजारों किलोमीटर का सफर समुद्र के रास्ते, एक टैंकर में भरा हुआ लाखों लीटर कच्चा तेल धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है। जब यह जहाज भारत पहुंचता है तो इसे बड़े बड़े पोर्ट पर उतारा जाता है, जैसे मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम। यहां से शुरू होता है अगला चरण। तेल को पाइपलाइन के जरिए रिफाइनरी तक भेजा जाता है या फिर टैंकर ट्रकों में भरकर रिफाइनरी में प्रोसेस होने के बाद तैयार पेट्रोल को स्टोरेज टैंक में रखा जाता है। फिर विशाल टैंकर ट्रक इस पेट्रोल को लेकर निकलते हैं शहरों, गांवों और हाईवे की तरफ। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आखिरकार ये पेट्रोल पहुंचता है आपके नजदीकी पेट्रोल पंप तक। और जब आप बाइक या कार में पेट्रोल भरवाते हैं तो याद रखिए, ये सिर्फ एक लीटर तेल नहीं है, ये एक लंबी यात्रा की कहानी है, धरती के अंदर से समुद्र पार करके आप तक पहुंचने की।